राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत एक प्यारी सी सुबह के साथ। सुबह के लगभग हुए हैं 5 का टाइम हुआ है और आज अर्पिता भी जल्दी उठ गई थी, क्योंकि इसे अपना स्कूल का काम करना था और पढ़ाई करनी थी। तो जब इसे स्कूल का कुछ एक्स्ट्रा काम होता है तो जल्दी ही उठ जाती है। और एक बात मेरी बेटी की बहुत अच्छी है, जब उसे उठना होता है ना तो बस उठना होता है, वो किसी का वेट नहीं करती है कि बार बार उसे बोला जाए। सिर्फ रात को अलार्म भरने के लिए बोलती है और एक बार के बोलने से ही उठ जाती है, फिर चाहे घर में कोई उठा हो या फिर नहीं। तो यहाँ पे चाय वगैरह मैंने पी ली थी सुबह की, और सुबह की शुरुआत जैसे हमेशा होती है, पहले एक गिलास पानी, चाय और सुबह के जो भी काम होते हैं सब मैंने निपटा लिए थे। और उसके बाद में टाइम आज था मेरे पास, मैं भी अर्पिता उठ गई थी तो उसके साथ साथ में ही उठ गई थी, अलार्म बजी थी तभी। तो मैंने सोचा आज मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो क्यों ना पहले झाड़ू वगैरह लगा ली जाए। तो ऊपर पूरे घर में मैं झाड़ू लगाते हुए, सीढ़ियों से लगाते हुए झाड़ू नीचे आ गई थी, और नीचे जो भी सामान वगैरह फैला हुआ था, जैसे बुक्स वगैरह, बच्चों की बैग वगैरह रखे हुए थे बेड पर, तो उनको संभाल करके रख दिया है उनकी जगह पर। और फिर नीचे झाड़ू लगाना मैंने शुरू किया। और आजकल मौसम तो भाई बहुत ही मतलब प्यारा होकर के रखा है, ज़्यादा धूप वगैरह निकलती नहीं है। और मौसम से एक बात और मतलब एक सीख मिल रही है, जैसे कि अभी तक बहुत तेज़ गर्मी थी, कुछ दिन पहले मतलब 2-3 दिन पहले ही ना इतनी तेज़ गर्मी थी कि बोल नहीं सकते। काम करना इतना भयंकर हो रखा था और मन ही नहीं करता था काम करने का बिल्कुल भी। लेकिन वही है ना कि मतलब ये समय है, बदलता रहता है, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं रहता है। जैसे गर्मी परमानेंट नहीं है, और मतलब मौसम बदल रहा है, एकदम से कल तक गर्मी थी, अब मतलब सुबह से लेके शाम तक बारिश चल रही है। तो इससे यही सीख मिलती है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, और बदलाव मतलब एक परिवर्तन ही संसार का नियम है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ होती है एकदम से हमारे साथ घटित होती है ना, और हम परेशान हो जाते हैं कि ये तो जैसे दुख हमें हमेशा के लिए रहने वाला है, या फिर ये खुशी तो हमारे साथ परमानेंट रहने वाली है ना। तो इससे यही सीख मिलती है कि भाई मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है, कोई दुख परमानेंट नहीं है और कोई खुशी परमानेंट नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसा वक्त है, जैसा समय चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, उसी को मतलब अच्छे से जिएं। अगर दुख है तो ये ना सोचें भाई हमारी ज़िंदगी में तो दुख आ गया है और अब ऐसा ही रहने वाला है, हमेशा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और अगर ज़्यादा खुशी मिल रही है तो भी इस बात से चौड़े ना हो ज़्यादा कि भाई हमारे साथ तो इतना अच्छा अच्छा हो रहा है और किसी को कुछ समझे ही नहीं अपनी खुशी के सामने। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब हर हाल में हमें लड़ने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। तो मौसम को देखते हुए ये बात याद आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब आप लोगों के साथ में शेयर की जाए। तो सुबह बच्चे स्कूल चले गए हैं और सुबह का नाश्ता वगैरह बना ही लिया था, वीडियो वगैरह ज़्यादा शूट नहीं की थी। और उसके बाद में फिर जैसा मैंने बताया ऊपर का पोछा बाकी था, झाड़ू तो मैंने लगा ली थी सुबह में ही। और उसके बाद में मैं नहा धो ली थी। और आज दोपहर में मैं सोची कि क्या ही सब्ज़ी बनाऊँ, सब्ज़ी कुछ थी ही नहीं, तो सोचा क्यों ना पकोड़े की कढ़ी बना ली जाए। पकौड़ियाँ थोड़ी ही मतलब कम ही बनाने वाली हूँ, जैसा मैं पहले भी बताती हूँ, हमेशा बोलती हूँ मेरे बच्चे पकोड़े की कढ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मेरे पास ना कोई मतलब ऑप्शन नहीं था कि कढ़ी में कुछ और डालूँ, तो इसलिए सोचा क्यों ना थोड़ी सी बना के डाल दी जाए। मतलब एक उम्मीद रहती है, क्या पता बच्चे ये चीज़ खाने लग जाए, ऐसा रहता है हमेशा। तो कोई भी चीज़ है ना उसे मैं बनाना छोड़ती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ पकौड़ियाँ बना करके तैयार कर ली है, और जो घोल होता है कढ़ी के लिए वो भी घोल के साइड में रख लिया है। दूसरी कढ़ाई ले ली थी, 2 लाल मिर्च और मेथी, जैसे हमेशा मेथी में ही छोंकती हूँ मैं कढ़ी। और कढ़ी पत्ते थे, कभी कभी रहते हैं कढ़ी पत्ते, कभी कभी नहीं होते हैं, तो अभी थोड़े थे जो मैंने सुखा करके रख रखे थे। और कढ़ी पत्ते, कढ़ी हुई या सांभर हुआ ना, इसमें कढ़ी पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, एक अलग ही खुशबू आती है सांभर में और इसमें कढ़ी में कढ़ी पत्ते की। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी बन रही है और चावल
चावल बनाने वाली हूँ जैसा कि, तो मैंने सोचा क्यों ना चावलों को धो करके और रेडी कर दिया जाए कुकर में डाल के। अभी गैस नहीं चलाऊँगी क्योंकि मैंने कढ़ी पहले ही बना ली है, मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है। लेकिन मैंने ये सोचा क्यों ना मतलब दोपहर का काम ना साथ के साथ समेट दिया जाए। एक वो रहती है कि दिमाग में कि भाई ये काम मेरा बचा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना टेंशन फ्री होके फिर अपने आगे के काम किए जाए, फिर चाहे आराम करना है या कुछ भी है। तो मैंने कुकर रेडी करके रख दिया है, इसमें चावल वगैरह डाल के और थोड़ा सा घी डाल दिया था और थोड़ा सा मैंने नींबू भी निचोड़ दिया था। तो अभी गैस चलाई नहीं थी, जब बच्चे आएंगे ना तो 10 मिनट होगी या फिर 15 मिनट होगी तब मैं गैस चला दूंगी चावलों के नीचे, तो गर्मा गर्म चावल बन के तैयार हो जाएंगे। तो अभी कढ़ी तो मेरी खैर बनी रही है, कढ़ी को तो पकने में टाइम लगता है। तब तक जो थोड़े बहुत बर्तन हुए थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। और कढ़ी में इसके बाद में मैंने थोड़ी मतलब जो पकौड़ियाँ थी वो डाल दी थी और थोड़ी जो कस्तूरी मेथी होती है ना वो डाल दी थी। और साइड में मैंने चाय बना ली थी अपने लिए, क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा था। मतलब अभी ये मेरे दोपहर तक के काम सब ख़त्म हो गए थे। तो वही अब हूँ मैं फ्री, जब तक बच्चे नहीं आएंगे, जब ऐसा लगेगा कि बच्चे आने वाले हैं 10-15 मिनट पहले गैस ऑन कर दूँगी, चावल बन जाएंगे। तो आज मैं मतलब फ्री हूँ दोपहर के खाने से और अभी मेरे पास टाइम है। मैं आराम करूं चाहे तो मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करूं, लेकिन उससे पहले मुझे व्लॉग भी एडिट करना है। थोड़ा बहुत बाकी है, थोड़ा बहुत तो मैंने जब सुबह का काम ख़त्म हुआ था ना तब कर लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत अभी बाकी है। तो उसका काम पूरा करके फिर मैं फ्री हूँ, फिर बच्चे आएंगे तब खाना वगैरह बनेगा, फिर बर्तन वगैरह हो जाएंगे। बर्तन कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब खाना खाते हैं ना दोपहर का तब भी साफ़ कर देती हूँ। काफ़ी बार जब शाम की चाय पीते हैं ना तब साफ़ करती हूँ, क्योंकि रसोई में बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी हो जाती है। वैसे गर्मी तो 4 बजे के बाद भी कम नहीं होती है, लेकिन फिर भी खुद को तैयार कर लेती हूँ तब तक साफ़ करने के लिए। तो अभी चाय पी लेते हैं और मिलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मौसम एकदम से ना अंदर से आवाज़ आ रही थी जैसे मौसम बिल्कुल बदल रहा है, बारिश आ रही है एकदम से। तो हवा चली थी बहुत तेज़ और फिर बारिश आ गई और ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे बारिश आएगी ना, तो एकदम से मौसम चेंज हो गया था। तो मौसम चेंज हो गया तो मन करा कि क्यों ना कुछ काम कर लिए जाएं जो कि मतलब पेंडिंग पड़े हुए हैं। सोफ़े का एक कुशन था जो कि मतलब मैंने ना जैसे ये कपड़े के बैग होते हैं ना, इसके अंदर मतलब रुई डाल के बना रखा था। तो क्या हुआ, वो फट गया और अभी ये ऐसे ही मतलब रखा हुआ है। इसकी जो अंदर की रुई है वो साइड में ऐसे ही रखी हुई थी, क्योंकि मुझे ये सीलना था। तो मैंने एक कपड़ा ले लिया था और जो ये कवर है ना इसके हिसाब से ही मैंने कपड़ा लिया था, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था। और इससे मतलब थोड़ा कम ही लिया है ताकि सिलने के बाद थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि जब इसमें रुई डालेंगे ना तो जाहिर सी बात है फैल जाएगा। उसी हिसाब से मैंने लिया था। तो चारों तरफ इसमें पहले सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद में फिर जो रुई है जो मैंने रख रखी है ना इसको उसमें डाल दूँगी। और जब भी कुछ काम करने लगते हैं ना धागा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। मैंने सोचा कि धागा पहले से डला ही हुआ है, मैचिंग धागा तो मैंने लिया नहीं है, क्योंकि ये कुछ मतलब दिखने वाला तो है नहीं और अंदर ही सिलाई रहने वाली है और इसके ऊपर भी कवर लगने वाला है, तो फिर ये ढक ही जाएगा। तो इसलिए मैंने इन बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि धागा मैचिंग का करूँ या फिर कुछ ऐसा करूँ। और ये तीनों तरफ मैंने सिलाई इसमें लगा ली है और एक बार आपको दिखा देती हूँ नाप के हिसाब से। तो मैंने थोड़ा सा मतलब कम ही सिला था, यानी कि जो ऊपर का कवर है ना उससे थोड़ा कम। और यहाँ पे जैसा मैंने बताया मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रुई तो ज़्यादा है, क्योंकि इसको ना मैंने धूप में डाल दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि है तो ये इसी की, तो ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो पहले इसको अच्छे से इसमें भरा और फिर मैंने अच्छे से हाथ से इसको ना नीचे की तरफ किया ताकि ये सेट हो जाए। तो अभी इसका मुँह बंद कर दे रही हूँ। और बारिश की जो बात करें, बारिश मतलब चल रही है, अभी बंद नहीं हुई है, कभी कम हो जाती है और कभी तेज़ हो जाती है, उसी तरीके से चल रही है। तो यहाँ पे जो मैंने कल परसों जो कवर लगाए थे ना, तो एक मतलब इसमें बैलेंस था क्योंकि ये मुझे सीलना था, तो एक सोफ़ा मतलब मेरा खाली था। तो अभी मैंने यही कवर इस पे चढ़ा दिया और जो दूसरा कवर है ना उसकी सिलाई हटी हुई थी तो उसको मैंने सील दिया है। अब आप देख सकते हैं ये एक सोफ़ा जो है ना वो खाली पड़ा हुआ है कई दिनों से। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कोई काम को हम सोचते हैं कि करेंगे करेंगे, लेकिन वही बस टाल देते हैं कि कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश जो है ना वो कम हुई है और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और बच्चों का टाइम हो
हो गया है। मैंने सोचा पता नहीं कैसे आएंगे, और फिर ये भी हो सकता है काफ़ी बार ये हो जाता है कि प्लॉट में रुक जाते हैं बच्चे, वहीं पे बस आती है बिल्कुल सामने, तो वहीं से उतर के, और मैंने सोचा क्या पता घर चले गए हों। तो अभी मैं देख रही हूँ कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और बारिश कम होकर के रखी है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो इसके बाद में फिर मैं थोड़ा बैठ गई थी, क्योंकि बारिश को मतलब बैठ करके भी फील करा जाए ना तो अच्छा लगता है। और ठंडी ठंडी हवा, मतलब एक अलग ही मौसम है, मौसम में सुकून है। चाय मैंने पहले ही पी ली थी, तो दोबारा फिर नहीं बनाई थी। अभी आपको दिखा देती हूँ, मतलब जब बचपन में थे ना, तो बचपन में ऐसे बोलते थे कि बादल जो है ना वो पानी लेने के लिए जा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे मन में अब भी यही ख्याल आ रहा था कि बादल पानी लेने के लिए जा रहे हैं और दोबारा बारिश होगी तेज दोबारा से। तो यहाँ पे बादल तो पता नहीं जा रहे हैं नहीं, लेकिन बच्चे ज़रूर आ गए हैं। बच्चों का बैग जो रहता है वो ज़्यादातर नीचे ही रहता है, तो नीचे ही रख देते हैं। और ज़्यादा तेज़ तो बारिश नहीं थी, लेकिन हल्के फुल्के भीग गए थे। तो मैंने बीच में ही, जैसे जब मैं वो कर रही थी ना, कवर सील रही थी, उसी बीच में जब ऐसा लगा कि बच्चों का टाइम हो रहा है, तो मैंने चावलों के नीचे गैस जला दी थी, और चावल मेरे पक कर के तैयार है, और कढ़ी तो पहले ही बना ली थी। आज भूख मरी हुई है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी भूख लग ही नहीं रही है, तो मैं मेरे लिए नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ बच्चों के लिए ही डाल रही हूँ। तो दोनों के लिए थाली लगा दी है। अर्पिता ने बोला कि मम्मी प्याज कट कर देना। हम सब की मतलब घर में आदत है, इसको कोई भी चावल हुए, दाल चावल हुए या नमकीन चावल हुए या कढ़ी चावल हुए, कढ़ी के साथ तो, और ये कढ़ी और दाल है ना, इनके साथ तो भलाई से रोटी भी बनाए ना तो भी प्याज अच्छी लगती है। तो ये हमारी आदत है। आप लोग खाते हैं नहीं कढ़ी चावल में या फिर दाल चावल में प्याज डाल करके, ये ज़रूर बताना। तो हर्ष तो ऐसे ही लेकर के चला गया था, उसको सब्र नहीं था, और पिता के लिए मैंने प्याज काट दिया है। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं